हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग की अहमियत से हम वाकिफ़ हों या ना हों, प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में किरदार ज़रूर अदा करती है। आपने देखा होगा, हमारे ख़ास तौर पर घरों में ये मामला है कि जब शादियाँ होती हैं, बेटी की हो या बेटे की हो, आखिरी दिन तक लोग शॉपिंग करते रहते हैं और आखिरी दिन तक वो इस परेशानी में रहते हैं कि वो चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, वो नहीं ले सके, अभी वो भी रहता है, अभी ये भी रहता है, अभी वो। ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई होती। इसी तरह आपने देखा होगा कि बच्चे आखिरी दिन में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उधर से नोट्स मांग रहे हैं, इधर से ये चीज़ें कर रहे हैं, उधर से वो कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई होती है। इसी तरह से आप देख लें कि ज़िंदगी का कोई भी मामला, आप सवेरे के वक्त मिसाल के तौर पर आपने कहीं जाना है और आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की है, तो आप सवेरे परेशान होंगे। और अगर आप सवेरे परेशान होंगे तो फिर वो जो आपका पूरा दिन है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। प्लानिंग का प्रोडक्टिविटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखिए, अक्सर मेहमानों ने आना हो, घर में मेहमानों ने आना है, अगर उनके आने पर आपने क्या पकाना है, किस तरह सर्व करना है, कौन सी चीज़ पहले सर्व करनी है, कौन सी चीज़ बाद में सर्व करनी है, अगर आप उसकी प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर आप परेशान होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं उनका ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि हम लोग प्लान नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लान नहीं करते, हम दिमाग में बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं कि हमने ये कर ले, वो आएंगे तो यूँ कर लेंगे, ये आएंगे तो यूँ कर लेंगे, इनके साथ यूँ करना है, मैं पेपर इस दफ़ा इस तरह से तैयार कर लूँगा, कल सवेरे मैं जल्दी उठ के अपनी ऑफिस की तैयारी जल्दी कर लूँगा। लेकिन ये सारी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, ये पेपर की शक्ल में नहीं आती। यकीन मानिए, आप अपनी ज़िंदगी में पेपर को सिर्फ ले आएँ। कुछ भी आप प्लान करने जा रहे हैं, आप उसे तहरीरी शक्ल में लाएं, उसकी टाइम लाइन बनाएं कि मसलन मैंने अगर इतने बजे उठना है तो मैंने उठने के बाद इतनी देर तक तैयार हो जाना, ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। और उस प्लानिंग में हमेशा 15 मिनट का फ़र्क ज़रूर रखें। मिसाल के तौर, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट वाले मामले को देखना है तो आप उसे एक तरह से देख सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ आप कैसे देख सकते हैं। तो वो ये है कि आप सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप अगर 4 का मतलब 3:45 समझ लें, यानी 4 का मतलब 3:45 समझ लें, तो इस तरह 15 मिनट का अपने आप को एक मार्जिन दे देते हैं जो आप अपनी प्लानिंग में रखते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो कहीं भी पहुंचना है, मसलन आपको कहीं 9 बजे बुलाया गया है तो आप ये समझें कि आपको 9:45 बजे बुलाया गया है। अगर आप कहीं 7 बजे जाते हैं पहुंचना है तो आप ये समझें कि आपको 6:45 बजे पहुंचना है। तो अगर आप इसे प्लान कर लेंगे और उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी आपकी अपनी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा, जो प्लान नहीं करते और सोचते रहते कि मैं जब बाजार जाऊंगा तो मैंने ये भी लेना, खातिन कह रहे थे बाजार जाऊंगी तो ये ले लूंगी, वो ले लूंगी, वो ले, दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है। अगर वो तहरीरन उसको लिख लें, मसलन आप अपने घरों में सिर्फ ये रजिस्टर ही बना के रख लें कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए मैं इधर लिखता जाता हूँ, और जब मैं जाऊँगा वो चीज़ काम करने के लिए कहीं भी बाजार, तो मैं उस पन्ने को फाड़ लूँगा वहाँ से, या वो रजिस्टर साथ ले जाऊँगा या उसकी तस्वीरें खींच के ले जाऊँगा, ताकि वहाँ जाकर मैं अपनी चीज़ों को बेहतर तौर पर देख सकूँ और कुछ भूल के ना आ जाऊँ। यहाँ तो ये सिलसिला है कि 4 सौदे लाने के लिए आप अपने लड़के को भेज दें बाहर कि ये लेकर आ जाओ, तो वहाँ से वो फ़ोन कर रहा होता है, क्या कहा था, 2 बातें बता दी, हाँ मैंने तो चेता ही नहीं रहा, तो मैं तो वो भी कहना था करने के लिए। ये कौन करता है? जिनके यहाँ प्लानिंग नहीं होती है। जब आपके यहाँ प्लानिंग नहीं होती, आपके दिमाग के अंदर शोर होता है, वो शोर आपको स्ट्रेस देता है और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल होते हैं। सिर्फ एक काम करके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। 6:45, वही जो मैंने कहा, 6:45 यानी 15 मिनट पहले। और दूसरी बात, कुछ भी करना है उसको लिख कर कीजिए, आप उसे लिखते रहिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बल्कि आप एक रजिस्टर बनाइए अपने घर में। आपको पता चला जी फलां वॉशरूम का जी बल्ब नहीं चल रहा, और चूंकि आप अभी उसे ठीक नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि 4 थे, 1 नहीं चल रहा, तो आपने रजिस्टर में लिख लिया। इस तरह आप जितने काम लिखते जाओगे, इलेक्ट्रिशियन वाले सफ़े के जुड़े हुए, अच्छा जी कोई मैकेनिक के सफ़े के जुड़े हुए, अच्छा कोई प्लम्बर के सफ़े, ये जब आप लिखते जाओगे, जब एक जगह इकट्ठे हुए होंगे, बल्कि पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली वाले खासतौर बता सके, कुछ खराब हुआ है बताते जाओ, लिखते जाए, एक ही दफ़ा एक बंदा आएगा और वो सारी चीज़ें ठीक करके आपको दे देगा। आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे में से अगर 1 घंटा निकाल कर आप 23 घंटों को प्लान कर लेते हैं तो आपके 23 के 23 घंटे आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। तो जिसको भी स्ट्रेस है, जिसको भी डिप्रेशन है, असल में उसकी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं है। प्लान कीजिए और जीना शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया समय का।